बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, उसके अलावे मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल 4 इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो चुका है। पॉलिटी का हमने कैसे किया, जो वीडियो इसमें करें, पॉलिटी का हम सारा वन लाइनर फॉर्म में लिख लिए, यानी टोटल 30 मतलब एक पेपर का मिला लो, हर पेपर में 10-10 आता है, बहुत सारे रिपीट होते हैं। टोटल 100 फैक्ट के आसपास है। 100 फैक्ट को हम लोग 10 से 15 मिनट में कर लेंगे कवर, और उससे काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने का सवाल है। पॉलिटी का क्वेश्चन देखो, बहुत या तो अंडरस्टैंडिंग वेस्ट होते हैं और बाकी रिपीट होते हैं। जैसे पंचायती राज वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कमीशन के नाम है वो रिपीट होते हैं, जैसे सरकारिया कमीशन, उसके बाद बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ये सब रिपीट होते हैं बार बार। तो वही हम सिर्फ फैक्ट डिस्कस कर ले रहे हैं, आपको क्वेश्चन से नहीं करा रहा हूँ। जो मैंने फैक्ट एक पेज में ही लिखे हैं, 4 साइज पेज में, एक पेज में ही वही कवर हो जाएगा सारा क्वेश्चन 67 से लेके 39 तक। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करना। इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, क्लियर, और हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हो, जो भी मन है वो। पहले कुछ आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 324, उसका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजे, जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होता है, उसका आर्टिकल है 325। सीएजी का आर्टिकल है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका है आर्टिकल 148। 342 आर्टिकल में दिया है कि प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्ट करके कोई भी ट्राइबल को शेड्यूल्ड ट्राइबल के कैटेगरी में डाल सकते हैं। और एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है, जिसका मतलब होता है कि एक डेलीगेशन जो पावर, डेलीगेशन के पास पावर होता है रूल्स बनाने से रिलेटेड, ये इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। आर्टिकल 300 में क्या दिया है, सूट्स एंड प्रोसीडिंग के बारे में दिया है। आर्टिकल 299 के बारे में दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। 302 के बारे में दिया है ट्रेड एंड कॉमर्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए या लिटिल रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त का गठन किया था 1972 में। एएस आनंद सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 1990। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था। उसके अलावा 113 आर्टिकल 113 में डिमांड फॉर ग्रांट से रिलेटेड है, तो बोला कि 102 बजट में डिमांड फॉर ग्रांटेड लिखा हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 67 में। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, आपको पता है एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 1952 में, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आया था 1953 में। स्प्लिट सिस्टम किससे रिलेटेड होता है, पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। पहला फाइनेंस कमीशन कब आया था, देखो इनिशिएट तो हो गया था 22 नवंबर 1951 में। इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ था, 6 अप्रैल 1952। नेशनल डेवलपमेंट कमीशन में कौन कौन से मेंबर होते हैं, जैसे आपको पता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जब प्लानिंग कमीशन थी ना, तो ये भी बॉडी थी, इसके भी हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा एक पारेख कमेटी थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड था। और भी कमिटीज़ में आया था ऑप्शन में, जैसे सरकारी या सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। उसके रूल ऑफ लॉ के बारे में है, एक डेफिनीशन पूछा हुआ था कि सब पे अप्लाई हो, सब पे इक्वल अप्लाई हो। जुडिशियल प्रोसीडिंग किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पे डिपेंड करता है, या जो डेली लॉ बनते हैं उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा शेड्यूल 11 में टोटल 29 फंक्शन दिए हुए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, और शेड्यूल 12 में म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड 18 फंक्शन दिए हैं। तो जो शेड्यूल्ड 11 तो है, लेकिन उससे पहले आर्टिकल 243 का इशारा है, तो आपसे पूछा जाएगा जो 29 फंक्शन है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो याद रखना 243 सब क्लॉज जी। उसके अलावा 243H में क्या है, पंचायत का टैक्स लगा सकते हैं किस किस फील्ड में, उस पर दिया है। 243A ड्यूरेशन ऑफ पंचायती राज के बारे में दिया है। 243F डिसक्वालिफिकेशन दिया हुआ है। उसके बाद सबसे पहले पंचायती राज तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आ ही गया, लेकिन शुरुआत हो गई थी 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, राजीव गांधी के सरकार में शुरुआत हो गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हम करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। उसके बाद 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 21 साल से 18 साल कर दिया गया वोट देने का एज।
62वें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया था, 62वां जो संविधान संशोधन एक्ट था, अधिनियम था, उसमें जो रिजर्वेशन मिलती है एसटी और एससी को, उसको कंटिन्यू करने की बात की। आम आदमी पार्टी स्टेट पार्टी बन गया है। और उसके बाद पोस्टमार्टम किसको हम बोलते हैं, क्वा वारंटो का। 5 रिट्स है ना, उसमें से एक है क्वा वारंटो, उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ स्टेट है, उसके कितने मेंबर है, तो आप ध्यान देना कभी भी ऑप्शन में ज़्यादातर केस में ऐसा हो सकता है नॉर्थ ईस्ट वाला ऑप्शन हो तो नॉर्थ ईस्ट वाला सही नहीं होगा। ज़्यादातर मेंबर नॉर्थ ईस्ट में नहीं होते हैं, जैसे मणिपुर मेघालय में, सॉरी यहाँ पे भी 60 मेंबर है, हिमाचल है, अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है। अगर बात करें प्रेसिडेंट्स की, कौन पहले आते हैं प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर, 4 तो हो गए। फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं, फिर 5A में आते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आते हैं CJI 6वें। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर दोनों बराबर हैं। लैंड रिकॉर्ड कौन रखता है, पटवारी। यूनिटरी गवर्नमेंट है हमारा, और उसमें फेडरल कैरेक्टर भी है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, 1952 में, बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे। जज को रिजाइन करना होता था, प्रेसिडेंट साहब के सामने करते हैं। बैकवर्ड क्लास कमीशन, पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन के अध्यक्ष थे काका कालकेलकर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करना हो तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, रिजाइन उनको हटाना हो तो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब। लोकसभा की बात करें, लोकसभा का मिनिमम एज कितना होता है, 25, राज्यसभा 30। गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट साहब। लोकसभा में एसटी और एससी को रिजर्वेशन, ये आर्टिकल 330 में दिया हुआ है। उसके अलावा 84 सीट है एससी को रिजर्वेशन, 47 सीट है एसटी को रिजर्वेशन। पार्लियामेंट में 3 चीज़ होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट। डीपीएसपी में पंचायती राज के बारे में डीपीएसपी में लिखा हुआ आर्टिकल 40। 50 में क्या लिखा है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच जो डिफरेंस होंगे उसके बारे में। 51 में तो वही लिखा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में। सरकारी या सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के लिए है। 1983 में उनको बताया गया था क्या करना है। 1600 पेज का रिपोर्ट दिया था उन्होंने 27 अक्टूबर 1987 को। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे उन्होंने बोला था। फजल अली कमीशन भी बोलते हैं इसको। झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल इसके लिए दिया है 280। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 आर्टिकल में है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। न्याय पंचायत के बारे में किसने बताया था, न्याय पंचायत के बारे में अशोक मेहता के रिकमेंडेशन है। GVK राव, इनके बारे में है, रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन के बारे में बात करते हैं। पंचायती राज स्टेट लिस्ट में आता है। पब्लिक ऑर्डर आपको पता है, ये भी स्टेट लिस्ट में आता है। और उसके अलावा पब्लिक ऑर्डर पता है आपको, पंचायत का काम नहीं है, पब्लिक ऑर्डर स्टेट का काम है। मनी बिल आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है, डिफाइन है क्या क्या है मनी बिल, और लोकसभा इनिशिएट करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल है, फेडरल, प्लस उसमें यूनिटरी पावर है। जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं। राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के प्रति। और जजेज रिटायर होते हैं, ठीक है, किस साल में, सुप्रीम कोर्ट के 65, हाई कोर्ट के 62। कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं। वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 116 में दिया है, अप्रोप्रिएटिंग फंड और पेंडिंग पासिंग द बजट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाया जाता है 26 किस दिन, नवंबर है, जून नहीं है। 26 जनवरी को तो हम लोग बनाते हैं रिपब्लिक डे। कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर इसको कर लेना, वन से गलती से 26 नवंबर, ठीक। उसके बाद AGI तो आपको पता है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में बैठ सकते हैं आराम से। 39 का D है, वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है, DPSP के अंदर है। 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। स्मॉल फैमिली और एजुकेशन थ्रू मदर टंग, ये DPSP में नहीं दिया हुआ है। स्मॉल फैमिली के बारे में भी डिस्कशन नहीं किया है, और एजुकेशन थ्रू मदर टंग भी नहीं किया गया है। उसके बाद आर्टिकल फंडामेंटल राइट का कौन कौन सा आर्टिकल सिर्फ इंडियन पे वैलिड है, एलियन पे नहीं। ये है 15, 16, 19, 29, 30।
पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है ना, ये कई बार क्वेश्चन पर पूछा है, जो ब्लॉक लेवल पे होती है वो कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी होती है और कंसल्टिव बॉडी भी होती है। एमपी अगर का सीट वैकेंट हो जाएगा अगर वो 60 दिन तक प्रेजेंट नहीं रहता तो। फ्लैग जो होस्ट करने का राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अंदर आता है किसके, जो आर्टिकल 19 है 19(1)(a) के अंदर आते हैं। उसके अलावा यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट है। नए स्टेट बनाना हो तो पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी से पास करनी होती है। नए स्टेट के लिए आर्टिकल 3 है। सोशलिस्ट ये 1976 में आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। प्रेसिडेंट कोई भी काम अपने ऑफिसर के थ्रू करवाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में आया था। कुछ प्रेस एक्ट के रिलेटेड है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 1835, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन लाया था 1878, न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफेंस एक्ट 1908, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम किसने लाया था, बलवंत राय मेहता ने, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में। सुप्रीम कोर्ट क्या है, 1950 में बना था, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। कोर्ट मार्शियल का केस फिर यहाँ पे नहीं लड़ा जा सकता। गवर्नर क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट का, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी आप बोल सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट कमीशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये बना था 1957 में। जो पुरानी जो दो बॉडी थी, सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला और एनईएस एक्सटेंशन सर्विस वाला, इन दोनों को ऐड करके अशोक मेहता ने 2 टायर बताया था, बलवंत राय मेहता ने 3 टायर बताया था। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को बना था। राइट टू एजुकेशन ये 1 अप्रैल 2010 वाले एक्ट में ऐड हो गया। राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, उसमें से 12 मेंबर क्या है, मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, उसमें से 12 नॉमिनेट होते हैं बाई प्रेसिडेंट साहब। बिल एक्ट तभी बनता है जब दोनों हाउस से पास होता है और प्रेसिडेंट साहब एसेंट देते हैं। राज्यसभा नॉन डिजॉल्विंग बॉडी है, डिजॉल्व नहीं करती है। हाई कोर्ट के जज को रिजाइन करना हो तो प्रेसिडेंट साहब के सामने करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी कब आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, स्वर्ण सिंह कमेटी में 1976 में। प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड हुआ, सोशलिस्ट, उसके बाद सेकुलर और उसके बाद इंटीग्रिटी। चेयरमैन, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ना उस हाउस के मेंबर नहीं होते, याद रखें। प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, सीजेआई बनेंगे, याद रखें। मोबाइल कोर्ट के बारे में सबसे पहले किसने रिकमेंडेशन दी थी, किनका ब्रेन चाइल्ड है, पीएन भगवती साहब का, पीएन भगवती साहब का। उसके बाद सबसे पहले हरियाणा में, मेवात में। फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट 2 बॉडी कर सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कहाँ होता है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में। लोकसभा और राज्यसभा कोई भी स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद जो मैंने बताया था ना 1976 में 5 जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था ना उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। एक है एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। 1971 में जो सेंसस हो रहा है ना वो 2026 तक 1971 वाले सेंसस को यूज किया जाए जब पॉपुलेशन की बात आएगी। पंचायती राज पहले आया राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, फिर आंध्र प्रदेश में आया। स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है, याद रखें। प्रेस अंडर आर्टिकल 19 आता है। आर्टिकल जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, ध्यान देना, कंकरेंट लिस्ट में आता है। मनी बिल तो हमने बता दिया। सबसे पहले प्री कंसेंट लेना होता है प्रेसिडेंट साहब से। लोकसभा में सीएजी बैठ सकता है, एजीआई बैठ सकता है, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल भी बैठ सकते हैं, लेकिन सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट होते वो नहीं बैठ सकते। आर्टिकल 370 जेएनके से रिलेटेड है। उसके बाद बिहार में 243 मेंबर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 मेंबर है। 245 आर्टिकल 245 में दिया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के एक्ट के बारे में। 0 आवर क्वेश्चन आवर के बाद होता है। और
जो स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर देख लेता है वो होते हैं एडवोकेट जनरल। उसके अलावा पार्टीज को डेजिग्नेशन जैसे स्टेट पार्टी ये सब वो ECI करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो हेड होते हैं प्रेसिडेंट साहब, उनका चुनाव कैसे होता है? जो सिंगल ट्रांसफरेबल होता है, डायरेक्ट इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उनको अपॉइंटमेंट या उनको हटाना, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? ये करते हैं प्रेसिडेंट साहब, लेकिन हटाने का काम उनके एज को बढ़ाने का, इवन जजेज का नंबर बढ़ाने का काम ये सब पार्लियामेंट करता है। लैंड रिफॉर्म स्टेट लिस्ट में आता है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में। राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट अब फंडामेंटल राइट नहीं, अब लीगल राइट है, आर्टिकल 300 में ए में आता है। लोकसभा में 2 मिनिमम सेशन होना चाहिए, रिसेस 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोकसभा में सबसे ज़्यादा यूपी का सीट है, उसके बाद महाराष्ट्र का सीट है। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा एक्ट के थ्रू आया था? सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा एक्ट के थ्रू आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, लेकिन रिकमेंडेशन किनका होता है? प्राइम मिनिस्टर का। वेलफेयर स्टेट के बारे में दिया हुआ है DPSP में। उसके अलावा कोई मिनिस्टर विदाउट उस किसी हाउस के मेंबर रहे 6 मंथ तक ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते, उसके बाद उनको रिजाइन करना होगा। एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? कि कोई आदमी अपना प्रतिनिधि चुन सकता है और उसको जब मन करे हटा सकता है। देखो ये सारे क्वेश्चन पॉलिटिक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए। ज्योग्राफी और इकॉनमी इन दोनों का भी मैं ऐसे ही लाने वाला हूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करना 485। अगर आपको स्पीड लगे थोड़ा सा स्लो स्पीड कर लेना, लेकिन 20-25 मिनट में आपका पूरा पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा इसी से। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।